समझते हुए, पूरी कनेक्टिविटी को समझते हुए, और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद। तो पीएम मोदी उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से पीएम मोदी एक्सप्रेसवे पर वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस साझा करता हुआ पीएम मोदी इस लेन पर वॉक करते हुए नजर आए, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद हैं। तो बेहद खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है कि किस तरीके से वहां पर पीएम मोदी पूरे मैप को समझ रहे हैं, कनेक्टिविटी को समझ रहे हैं, क्योंकि ये उद्घाटन समारोह बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक दिन, क्योंकि ये बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से आज दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो सकेगी। 20 मिनट में ही ये पूरा सफर तय किया जा सकेगा। तो देखिए 1 घंटे की दूरी जो है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में तय कर ली जाएगी इस उद्घाटन समारोह के बाद, क्योंकि ये जो लेन, ये एक्सप्रेसवे जो तैयार किया गया है, उसके बाद लोगों को सुविधा मिलती हुई दिखाई देगी। तो देखिए पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन वर्कर से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ किस तरीके से एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी वॉक करते हुए नजर आए, वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 2 बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इनमें गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे, साथ ही अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो इन दोनों सड़क परियोजना से हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर एरिया को ट्रैफिक जाम से मुक्ति और कनेक्टिविटी का लाभ भी मिलेगा, और यही वजह है कि पीएम मोदी इस पूरे मैप के जरिए समझते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों के लिए राहें आसान हो जाएंगी। तो देखिए पीएम मोदी जो है कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें किस तरीके से पीएम मोदी एक्सप्रेसवे पर वॉक करते हुए नजर आए और पीएम मोदी वहां पर समझते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलने वाली है। तो देखिए इससे पहले पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले मजदूरों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की, प्रोजेक्ट से जुड़े उनके अनुभव के बारे में बातचीत की, समझने की कोशिश की कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत लगाई, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो देखिए इसके बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं, साथ ही साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि पीएम मोदी हर बार देखा जाता है कि किस तरीके से जब भी किसी उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर बकायदा समझते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इससे देशवासियों को किस तरीके से लाभ मिलेगा। तो देखिए बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हुए देश के पहले 8 लेन एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो देश के पहले 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा और इसी के साथ अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का भी आज उद्घाटन होगा। तो पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का भी उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो दोनों प्रोजेक्ट पर 16,716 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देश के पहले 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज होगा, जिसको समझते हुए पीएम मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है, किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा और क्या कुछ इस पूरे प्रोजेक्ट की खासियत है। तो देखिए दोनों प्रोजेक्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ये देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा जो दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक को सुगम बनाएगा। तो साथ ही 3.6 किलोमीटर अर्बन टनल का निर्माण किया गया है। देश की सबसे चौड़ी 8 लेन ये टनल होगी जो द्वारका को आईजीआई हवाई अड्डे से जोड़ती है, यानी कि द्वारका को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी और इससे लोगों का समय भी काफी बचेगा। तो देखिए 4 और 3 स्तरीय इंटरचेंज भी इसमें बनाए गए हैं, यानी कि 4 स्थानों पर
4 स्तरीय और 9 स्थानों पर 3 स्तरीय इंटरचेंज ट्रैफिक जाम को कम करेंगे। तो आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें कि टनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, साथ ही कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और आपातकालीन निकास की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट गेट्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि टनल काफी लंबा है और ऐसे में कोई हादसा अगर टनल के अंदर हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो ऐसे में किस तरीके से उस टनल से बाहर निकलना है, इसको देखते हुए इमरजेंसी गेट्स की सुविधाएं भी दी गई हैं। तो साथ ही देखिए, यूईआर अर्बन एलिवेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें दिल्ली का तीसरा रिंग रोड जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी प्रदान करता है, उसको इसके साथ जोड़ा गया है। तो साथ ही साथ यूईआर 2 का विस्तार किया गया, 17 किलोमीटर का विस्तार हुआ है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, यानी कि 2 प्रोजेक्ट हैं, एक 76 किलोमीटर जो कि दिल्ली का तीसरा रिंग रोड जो दिल्ली मुंबई को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ 17 किलोमीटर का एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। तो ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण भी किया गया है। ये 5 किलोमीटर लंबी टनल दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ट्रैफिक को कम करती हुई दिखाई देगी, जिससे लोगों की राहें काफी आसान होती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। तो उसमें ट्रैफिक जाम में जैसे ही कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी तो प्रदूषण में अपने आप कमी देखी जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कई फायदे दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम वासियों को मिलते हुए दिखाई देंगे। यात्रियों को सुविधा मिलेगी क्योंकि हवाई अड्डे तक का सफर और भी ज्यादा तेज और सुगम होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, पीएम मोदी की एक खास ऐतिहासिक तस्वीरें, पीएम मोदी किस तरीके से एक्सप्रेसवे पर वॉक करते हुए नजर आए, साथ ही साथ उनके हमने देखा कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद हैं। और पीएम मोदी की यही खास बात है कि जब भी पीएम मोदी किसी उद्घाटन समारोह में पहुंचते हैं तो वो पहले प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हुए नजर आते हैं, और वही चीज हम आज भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी किस तरीके से अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, मैप को समझ रहे हैं और इस पूरे रूट को समझने की पीएम मोदी की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आम लोगों को ये प्रोजेक्ट लाभ पहुंचाएगा। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट के कई फायदे हैं। एक तो आपको द्वारका से आईजीआई एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। गुरुग्राम अगर आपको दिल्ली से जाना है तो सिर्फ 20 मिनट में आप गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। पहले होता था, अभी तक यानी कि आज तक देखा जाता है कि 1 घंटे से ज्यादा का सफर लोगों को तय करना पड़ता है, भारी जाम लोगों को झेलना पड़ता है। जो लोग रेगुलर गुरुग्राम से अप डाउन करते हैं उनके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बड़ी चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और 2-2 घंटे रेगुलर अप डाउन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब चूंकि ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है तो 20 मिनट के अंदर ये सफर तय किया जा सकेगा। तो साथ ही साथ जिस तरीके से अर्बन टनल का निर्माण किया गया उससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलती हुई, ट्रैफिक में भारी कमी देखने को मिलेगी। 4 और 3 स्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं, यानी कि आप बीच में कहीं पर भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको रूट डाइवर्ट करना है, अगर आपको किसी और रास्ते जाना है, आप किसी और गलती से आप जो है किसी और रास्ते को पकड़ लिए हैं तो भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि 3 और 4 स्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर एक्सप्रेसवे पकड़ लिए हैं तो आप वहां से कम बैक नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं कर सकते। आप आसानी से इंटरचेंज के माध्यम से वहां से निकलकर वापस भी आ सकते हैं। तो देखिए, साथ ही यूईआर 2 का निर्माण किया गया है। यूईआर 2 में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे को जो कनेक्ट कर रहा है उसमें लोगों को भारी मदद देखी जाएगी। किस तरीके से जो तीसरा रिंग रोड है वो लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगा। साथ ही देखा जा रहा है कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को भी जोड़ने का काम किया गया है और इसमें 17 किलोमीटर लंबा विस्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर 11,000 करोड़ के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स आज पीएम मोदी दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम वासियों को सौंपते हुए नजर आएंगे और अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी इस पूरे रोड मैप को समझ चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, जहां पर उनका संबोधन भी होगा। देखना होगा क्या कुछ बड़ी बातें पीएम मोदी कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ उद्घाटन की भी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। तो देखिए, ये हम आपको दिखाते हुए किस तरीके से दिल्ली गुरुग्राम को जाम से अब छुटकारा मिलता हुआ, किस तरीके से ट्विन ट्यूब टनल लोगों को मदद पहुंचाएगी और किस तरीके से ट्रैफिक से लोगों को
निजात मिलेगी। दिल्ली जहां पर पीएम मोदी का काफिला देखा जा सकता है, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का अभिवादन, लोगों को हाथ हिलाते हुए पीएम मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी संख्या में आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ वहां पर पहुंची हुई है। पीएम मोदी का विजन विकसित भारत 2047 का, और इस लक्ष्य को आगे लेकर चलते हुए पीएम मोदी आज 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके पहले की ये तस्वीर किस तरीके से है, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी का कैडर, पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, और लोग पीएम मोदी को हाथ दिखाकर वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली गुरुग्राम को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अब दिल्ली से गुरुग्राम 20 मिनट में आप सफर तय कर सकेंगे। दिल्ली से गुरुग्राम तक जाम का झंझट अब खत्म हो जाएगा। और इसके उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी पहुंचते हुए, लेकिन इसके पहले की ये तस्वीर किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में जो लोग मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर, पीएम मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, पीएम मोदी की फोटोज खींचते हुए, पीएम मोदी की फोटो खींचने के साथ साथ उनको देखकर सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी का माहौल, एक अलग ही खुशी की रौनक, और ये तस्वीरें बयां करती है कि पीएम मोदी को लोग कितना पसंद करते हैं, कितना मानते हैं। तो देखिए पीएम मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी होती हुई, और पीएम मोदी भी लोगों को वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अब आज पीएम मोदी की तरफ से जिस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स की सौगात दी जाएगी, इसके बाद देखा जाएगा कि कैसे दिल्ली से गुरुग्राम तक का रास्ता आसान हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून तक के लिए एक्सप्रेसवे को बढ़ाया गया है, 17 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट बनाया गया। साथ ही साथ दिल्ली से मुंबई तक के लिए भी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया गया है। तो 4 इंटरचेंजेबल कनेक्टिविटी का निर्माण किया गया। मल्टी लेवल तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। तो देश के पहले 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और कार्यक्रम स्थल के बाहर की ये तस्वीर भी देखते हुए किस तरीके से पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का भी पीएम मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दोनों प्रोजेक्ट पर 16,711 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो पीएम मोदी आज गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे, साथ ही अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो ये महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने, यात्रियों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक तेजी से पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी। तो साथ ही साथ करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे और 7,716 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित UER2 न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि ट्रैफिक को भी कम करता हुआ दिखाई देगा। तो पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए जब इस तरीके से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है तो पूरी कोशिश की जाती है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, और साथ ही साथ पर्यावरण के ऊपर भी उसका खास असर ना पड़े। तो देखिए जब लोगों की राहें आसान होंगी, ट्रैफिक कम होगा, तो ईंधन कम जलेगा और ऐसे में प्रदूषण भी कम फैलेगा। तो मुंडका बक्करवाला टोल पर पीएम मोदी का भव्य रोड शो देखा जा रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी इस टोल पर लोगों को हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी का जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग उनकी फोटोज खींचते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से भारी संख्या में लोग तो मौजूद हैं ही, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। तो अब दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। ये बहुत ही खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी किस तरीके से लोगों को हाथ हिलाकर वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। तो पीएम मोदी आज इन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से आज दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम वासियों को दी जाएगी। तो देखिए इसके पहले पीएम मोदी पूरे मैप को समझते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर वॉक भी किया
और अधिकारियों से बातचीत करके उन्होंने मैप को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है, किस तरीके से लोगों को फायदा मिलेगा। और अगर उससे पहले की बात करें तो पीएम मोदी ने मजदूरों से बातचीत की, उनसे जाना कि क्या कुछ दिक्कतें उन्होंने सामना करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, किस तरीके से उनको कितना वक्त लगा, क्या क्या चुनौतियां उन्होंने फेस की और इससे लोगों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। तो इस पर पीएम मोदी मजदूरों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद हमने देखा कि पीएम मोदी कैसे मैप के जरिए समझते हुए नजर आए कि क्या कुछ इस मैप में दर्शाया गया है, किस तरीके से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। और अब पीएम मोदी का हम ये भव्य रोड शो इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो देखिए ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें मोदी मोदी के नारे लगते हुए सुनाई दिए जा रहे हैं। तो देखिए लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। तो पीएम मोदी का विजन है तरक्की हर कदम पर, हर राज्य में विकास की नई सीढ़ियों को ऊंचाई देना। तो देखिए पीएम मोदी 2047 के लक्ष्य को पूरा करते हुए, क्योंकि पीएम मोदी का एक लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और उसी राह में आगे बढ़ते हुए इन 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि बेहतर कनेक्टिविटी के साथ लोगों को तमाम सुविधाएं प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। और देखिए हमारे साथ आदित्य ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी इस पूरे उद्घाटन समारोह को लेकर पीएम मोदी किस वक्त किस क्षण उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ और क्या कुछ खास बातें इस प्रोजेक्ट को लेकर आपसे समझना चाहेंगे? और दादा देखिए अभी प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ है और इस रोड शो के बाद लगभग ये आधे घंटे का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री ये आम जनता के हवाले एक्सप्रेस वे कर देंगे। और इसमें जो भी खासियत अभी आपने दर्शकों को बताई, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का समय बचेगा। जो लंबे इंतजार करते थे, खासतौर से बारामूला पर, जब दिल्ली से उन्हें गुड़गांव जाना होता था या IGI निकलना होता था तो उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, अक्सर फ्लाइट्स भी छूट जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बारामूला पर लगने वाला जाम 50% खत्म हो जाएगा। दिल्ली एक ऐसा महानगर है देश का, एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको रिंग रोड के तौर पर तीसरा रिंग रोड ये मिला हुआ है, जिसमें हरियाणा और के बॉर्डर पे तो राहत मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही अगर दिल्ली से लोग जा रहे हैं, नोएडा से लोग जा रहे हैं, तो उनको भी राहत मिलने वाली है। दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी गुड़गांव जाने के लिए और गुड़गांव वालों को दिल्ली आने के लिए। इसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो आज इंतजार खत्म होगा और अब ये आम जनता के लिए रास्ता खोल दी जाएगी। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद ये आम जनता को समर्पित करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक तरह से ये ड्रीम प्रोजेक्ट था NHAI का, जो अब जाकर के पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री के कर कलमों से आज इसको आम जनता के हवाले किया जाएगा। बिल्कुल आम जनता के हवाले किया जाएगा और लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह आदित्य हम देख सकते हैं, क्योंकि भव्य रोड शो चल रहा है और ऐसे में वहां पर लोग किस तरीके से मौजूद है, मोदी मोदी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। लेकिन साथ ही आदित्य आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पीएम मोदी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत को बनाना, भारत को एक नई दिशा देना। उस लिहाज से ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण और इससे क्या कुछ फायदा देश को मिलता हुआ? और देखिए राधा, कोई भी देश तब तरक्की कर सकता है जब वो तेज़ रफ्तार पकड़ेगा और तेज़ रफ्तार देने के लिए दिल्ली और दिल्ली NCR से जुड़े हुए जो भी शहर हैं उन सभी को लेकर के तमाम कोशिशें की जा रही। उसमें एक कोशिश ये है जो द्वारका एक्सप्रेस वे 10.1 किलोमीटर का बनकर तैयार हुआ है। इससे ट्रैफिक जाम की तो समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही ब्लू लाइन और येलो लाइन को भी जोड़ने का काम किया गया है ताकि मेट्रो से यदि लोग पहुँचे तो भी उनको राहत मिले या वहाँ से मेट्रो से आना चाहें तो भी उनको मेट्रो की सुविधा मिल सके। एसओ भूम जाने के लिए अभी तक जो जाम की समस्या थी उससे निजात मिलेगी। एसओ भूम में 2 जंक्शन बनाए गए हैं, यानी कि वो सारे प्रयास किए गए हैं जो बेहद जरूरी हैं किसी भी देश के विकास के लिए। खासतौर से उसकी जो राष्ट्रीय राजधानी होती है उसके आसपास तमाम चीज़ें रहती हैं, तमाम देश भर की उपलब्धियां रहती हैं और भीड़ भी आती है, यानी कि यात्री जो होते हैं हर दिन के वो लाखों की संख्या में होते हैं। इसको लेकर के सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया गया, जिसकी दूरी महज जो है 40-45 मिनट की बची हुई है आज की डेट में। वो काफ़ी पहले प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया था और उसके बाद ये दूसरा बहुत बड़ी नजीर पेश की गई है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है NHAI की और दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के आसपास के शहरों के लिए। और इसके अलावा जो आपने बात की राधा कि दिल्ली के देश का विकास कैसे होगा, उसमें कैसे भागीदारी होगी, तो इस तरह के एक्सप्रेस वे जब बनते हैं तो हमारी माल वाहक क्षमता बढ़ती है, यानी कि जो हमारे माल ढोने वाले जो भी
जी। ट्रक्स होंगे, मालवाहक जो भी हमारी गाड़ियां होंगी, उनका समय बचेगा। वो जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जाम में फंसते थे, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तय बात है, इससे पूरे देश को रफ्तार मिलेगी, देश का विकास होगा। राधा जी। बिल्कुल आदित्य, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का भी आज उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे, जिसमें हमने देखा कि कैसे दिल्ली से देहरादून के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, साथ ही दिल्ली से मुंबई तक के लिए एक्सप्रेसवे भी बनाया गया है, उसको भी किस तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी देनी है, इस पर भी जोर दिया गया है। तो गुरुग्राम के बाहर अगर हम देहरादून की बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं, तो वहां तक भी कैसे कनेक्टिविटी अच्छी हो, किस तरीके से उसको रफ्तार मिले, इस पर भी जोर दिया गया। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? राधा देखिए, ये जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ये फिलहाल तो जो बात हुई है कि दिल्ली और एनसीआर और इधर खासतौर से गुड़गांव को राहत देगा। इसके अलावा अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो भी ये द्वारका एक्सप्रेस वे से ही होकर के जाएंगे। इसकी एक अपना रोल होगा, इसके जो टनल बनाए गए हैं उससे जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर जयपुर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ता इधर से ही होगा। देहरादून से आने वालों और जाने वालों के लिए भी रास्ता इधर से ही होगा। कुल मिलाकर के कई देश के कई महत्वपूर्ण प्रदेशों को यहाँ से रफ्तार मिलने वाली है। तभी देश को रफ्तार मिलने वाली है, जब कई प्रदेश उससे जुड़ रहे हैं, उससे कनेक्टिविटी उनकी जुड़ रही है। तो उनको जो वो अवॉइड करते थे इस तरह के गुड़गांव के वाले रास्ते से आने से या द्वारका के रास्ते के आने से, इसके लिए वो दूसरे रास्तों को इस्तेमाल करते थे जो लंबे पड़ते थे और उसमें समय की बर्बादी ज़्यादा होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब इन सभी प्रदेशों में जो ये दिल्ली की ओर आना चाहेंगे, गुड़गांव की ओर आना चाहेंगे, वो सभी आ सकेंगे। साथ ही मुंबई जाने के लिए जो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया गया है, वो बहुत नज़दीक रहेगा दिल्ली से। बाई रोड अगर आप जाएंगे तो उसकी दूरी सबसे कम रहेगी, यानी कि ट्रेन की रफ्तार से आप अगर जाना चाहेंगे, सुपरफास्ट एक जो ट्रेनें चलती हैं, दूरी तय करती हैं, उस रफ्तार से अब आप इस द्वारका एक्सप्रेस वे के माध्यम से मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे और सीधे आप मुंबई पहुंचेंगे और उसका जो समय होगा वो काफ़ी कम होगा। जी राधा। बिल्कुल है, तो लोगों की राहें आसान होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं आदित्य, जिस तरीके से हमने जिक्र किया मुंबई का, गुरुग्राम का और हमने देहरादून का जिक्र किया, लेकिन हरियाणा को विशेष लाभ इस पूरे प्रोजेक्ट से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है कि करीब 8 जिलों को इससे फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बिल्कुल राधा, देखिए सोनीपत, पानीपत ये इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं जो दिल्ली एनसीआर से ना जुड़ करके हरियाणा बॉर्डर के अंदर आते हैं। तो ऐसे में जो उद्योगों को रफ्तार मिलेगी, उनको जो गति मिलेगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसमें हरियाणा के 8 जिले जो आएंगे, उसमें सोनीपत, पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली के काफ़ी नज़दीक हैं। इनमें भी दूसरे रास्तों से लोग पहुँचते थे, उनमें काफ़ी तकलीफें की थी, उतने अच्छे रोड्स नहीं थे कि उनको रफ्तार मिल सके। वो रेंग कर या जाम में फंस कर कई ऐसे पॉइंट्स थे जहां उनको घंटों जाम में फंसना पड़ता था। बल्कि लोग तो मजाक में ये भी बोलते थे कि इतने लंबे जाम लगते हैं कि वहां पर आधा एक घंटा वो सो भी लेते हैं। तो अब ऐसे मजाक नहीं बनेगा और अब जो रफ्तार बढ़ेगी, इससे उद्योगों को भी गति मिलेगी और इसके अलावा जो कारोबारी हैं, दिल्ली के आसपास जो कारोबार करते हैं, उनको भी रफ्तार मिलेगी। उनको भी अगर वो चाहेंगे तो दिल्ली में सुबह आएंगे, अपनी परचेजिंग करेंगे, ऑर्डर देंगे और वापस शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस रफ्तार से देश के विकास होगा, आर्थिक रूप से विकास होगा। तो ये आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए आज हम चौथी शक्ति हैं, प्रधानमंत्री का लक्ष्य है हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। तो उसके लिए आधारभूत ढांचा मजबूत होना बेहद जरूरी है। उसी आधारभूत ढांचे को और आगे ले जाया जा रहा है जिसमें लोगों को रफ्तार मिल सके, लोग अपने समय के हिसाब से समय का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। जी बिल्कुल आदित्य, आपने बहुत ही विस्तार से पूरी जानकारी साझा की है, बहुत ही विस्तार से समझाया, लेकिन साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए अभी रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही थी और इसी बीच तस्वीरें ये भी सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी अब मंच पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब किसी भी वक्त पीएम मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 2 मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात पीएम मोदी की तरफ से आज दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम वासियों को दी जा रही है। आदित्य, अब आपसे ये भी समझ लेते हैं कि जब इस उद्घाटन समारोह के बाद से जब ये सौगात दी जाएगी दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम वासियों को, तो कब से इस एक्सप्रेस वे पर लोग आना जाना अपना सफर शुरू कर पाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती हुई? देखिए आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो उद्घाटन करने का राधा मतलब ही यही है कि इसमें जो भी थोड़ी बहुत 1-2
अनिवार्यताएं बची होंगी उनको पूरा कर लिया हो, एक या तो कर लिया गया होगा या कर लिया जाएगा। तो लगभग ये पूरी तरह से तैयार था, इसका इंतजार हो रहा था। अब इसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं है। अब यहाँ पर लोग आना जाना शुरू कर दें कि प्रधानमंत्री के इस फंक्शन के बाद से ही अब बेरोक टोक लोग आएंगे जाएंगे और उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों को ही समर्पित करने का आज ये कार्यक्रम है कि आम जनता के बीच में इसका उद्घाटन किया गया है और उनको समर्पित ये रोड किए जाएंगे, एक्सप्रेस वे किए जाएंगे। तो अगर आप कल परसों से जब यहाँ मूवमेंट करेंगे तो आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी राधा। बिल्कुल, तो देखिए बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलती हुई और साथ ही साथ आदित्य आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये तस्वीरें भी मंच की दर्शकों के साथ साझा करते हुए किस तरीके से वहां पर मंच पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम अधिकारी और नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए अब से कुछ ही वक्त में पीएम मोदी इस कार्यक्रम में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम वासियों को पीएम मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। तो पीएम मोदी का लक्ष्य है विकसित भारत का लक्ष्य और किस तरीके से भारत को एक नई गति देनी है, एक नई दिशा देनी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते हुए। पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन। आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए ये तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए, लेकिन साथ ही साथ आदित्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य का सीधा रुख करते हैं। आदित्य, ये जो कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये तस्वीरें सामने आते हुए आदित्य आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो जाएगा तो इसके बाद से जो दिल्ली के लोग हैं, जो गुरुग्राम के लोग हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए और किस तरीके से उनकी सुविधाएं और भी ज्यादा सुगम होती हुई। देखिए अभी अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहते थे तो उसके लिए आपको कम से कम 45 मिनट से उसके बाद कितना वक्त लगेगा किसी को अंदाज़ा नहीं होता था। 2 घंटे भी लगते थे, 2.5 घंटे भी लगते थे। लेकिन अब अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मात्र 20 मिनट का वक्त लगेगा। इस तरह के अंदाज़ा लगाए गए हैं और इस तरह के उसमें प्रयोग किए गए हैं। तो जो सफ़र है वो तय होगा कि टाइम बाउंड होगा, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि अनिश्चित रहेगा कि आप 20 मिनट के सफ़र को 40 मिनट या 60 मिनट या 120 मिनट में तय कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत है। दिल्ली और गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत सुगम हो जाएगी। ये कमोबेश उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से आज दिल्ली से नोएडा आना होता है, दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना होता है, तो बहुत कुछ आसान है क्योंकि एक मेरठ एक्सप्रेस जो बना हुआ है वो गाज़ियाबाद और नोएडा दोनों को जोड़ता है। तो अब वही उससे और अच्छा, चूंकि ये देश का पहला 8 लेन एक्सप्रेस वे है, तो अब गुड़गांव आज सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में यहां पर हैं। आदरणीय दिल्ली के एलजी महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी, हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अजय टमटा जी, दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के महापौर आदरणीय भाई इकबाल सिंह जी, यहां पर उपस्थित सरकार में मेरे साथी मंत्री और हमारे सभी माननीय सांसद, सभी लोग मिलकर के आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है।
मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं माननीय जी का, जो कि सौम्य चेहरे के देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं, जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।